मैं आगे बताऊंगा कि हार्ट अटैक आता कैसे है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि 70 साल की औसत जिंदगी में हमारा दिल करीबन 2.5 बिलियन यानी 250 करोड़ बार धड़कता है। Now these numbers don't have any meaning to you। आपके लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 50,000 बार धड़कने ली या आपने 50 लाख बार ली, पर एक आपका एक अनुमान, आपका एक स्टैटिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं, तो वो पता लगाया गया है कि एक औसत जिंदगी में एक इंसान, उसका दिल करीबन 250 करोड़ बार धड़कता है, और वो भी बिना थके, बिना आराम किए, बिना रुके। क्योंकि अगर इसने आराम कर लिया तो हम सदा सदा के लिए आराम पर चले जाएंगे। इसने अगर आराम कर लिया तो आप सदा सदा के लिए आराम पे चले जाएंगे, यानी शरीर काम करना बंद कर देगा और मौत फिर सुनिश्चित हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन शुक्रिया अदा कीजिए दिल की दीवारों के उस मजबूत मांसपेशियों के, जिसे ऊपर हमने मायोकार्डिन कहा है, स्ट्रॉन्ग मांसपेशियां हैं, उसकी तारीफ कीजिए। इतनी मजबूत है जो दिन रात 24 घंटे सालों साल धड़कती ही रहती हैं। ऐसी मशीन कहीं और देखी है आपने? हर जिंदगी में हर बड़े से बड़े मशीनों को जो बनाया है, सुपर से सुपर कंप्यूटर बनाया है, वो भी बीच में उनको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। बिना रेस्ट किए कोई भी मशीन कंटिन्यूसली नहीं चल सकती। कभी कभी हम कंप्यूटर हमारा हैंग हो जाता है। आप लोगों को तो अंदाजा होगा, आपको कहा जाता है कि उस वक्त आप कंप्यूटर को बंद किया कीजिए। जैसे ही हम उसको बंद करते हैं 6 सेकंड में फिर शुरू करते हैं, फिर वो ठीक काम करना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं इतने काम होते हैं कि वो हैंग हो जाता है। वैसे ही लेकिन हमारा ये शरीर, हमारा ये अद्भुत शरीर, अद्भुत मशीन, कुदरत की सबसे बड़ी नियामत, इसकी अगर आप नजर रखोगे, देखोगे, तो आप दंग रह जाओगे कि अब हम कितना इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये धड़कन रुकती नहीं है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है, बिना थके चलती रहती है। फिर अभी हम ये आगे बढ़ के हम ये कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि दिल आराम कर ही लेता है। हम समझते हैं कि दिल आराम नहीं करता। अब ऊपर वाले ने एक उसको चुपचाप एक तरीका बता दिया है कि तुम चुपचाप बिना को किसी को कहे तुम थोड़ी सी आराम कर लिया करो। मैं बताता हूं कि वो क्या चीज। इंटरेस्टिंग बात है कि आप जानते हैं कि दिल भी आराम कर ही लेता है, और वो भी सिर्फ आधे सेकंड के लिए। जैसे 1001 ये 1 सेकंड, 1001 का आधा, आप समझ सकते हैं कि इतना एक समय का इतनी इकाई है। उस आधे सेकंड के लिए वो आराम कर लेता है, और वो कब करता है? हर धड़कन के बीच में। जैसे कि वो ठुक ठुक एक हो गया, ठुक ठुक दूसरा हो गया, ठुक ठुक तीसरा हो गया। तो इन धड़कनों के बीच में जो टाइम होता है आधे सेकंड का आराम, वो अपना काम चला लेता है। जैसे कभी कभी महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है कि वो दिन भर इतना काम करते थे, कभी कभी तो वो 15 मिनट के लिए थोड़ी झपकी मार लेते थे और फिर से वो स्वस्थ हो जाते थे। तो कभी ना कभी हम लोगों को अपना एक तरीका बना के रखना पड़ता है। ऊपर वाले ने इनको कहा है कि तुम 2 धड़कनों के बीच में थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया करो। आगे बढ़ते हैं। दिल का जो बाएं भाग का निचला हिस्सा, जिसे अंग्रेजी में हम वेंट्रिकल कहते हैं। अब देखिए, दिल के बारे में मैं आपको अभी बता दूं, दिल हमारा चार कंपार्टमेंट्स में होता है। आपने देखा होगा दिल की, आपने बहुत फोटो देखी। आप तो आजकल सोशल मीडिया में भी ऐसे एक हार्ट बना के भेज देते हैं लोगों को, आई लव यू करके। वो हार्ट, उसके 4 पार्ट होते हैं। लेफ्ट साइड होती है, जैसे हमारा ये हार्ट है बीच में, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। राइट लंग लंबा होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए कि उसको हार्ट को भी जगह देनी है। उसके बीच में, दोनों के बीच में हार्ट है, पड़ा रहता है, और वो जो हार्ट का टुकड़ा है वहां पड़ा रहता है, और वो जो अपना काम करता है, उसको भेजना भी है, वापस खींचना भी है। तो कोई तो सिस्टम होगा कि जब भेजता है तो कौन भेजता है? कि पूरा हार्ट ऐसा दबा लेता है? नहीं,
बहुत ब्यूटीफुली सिस्टम बनाया है। पूरा हार्ट नहीं ठडिंग करता और ब्लड निकल जाता है, और पूरा हार्ट ठडिंग करता तो वापस आ जाता है। भगवान ने एक ब्यूटीफुल पंप बनाया है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके अंदर ऐसे से एक पार्ट है और ऐसे 4 कंपार्टमेंट है। तो जो इसका जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि दिल के बाएं भाग का निचला हिस्सा, जिसे अंग्रेजी में वेंट्रिकल कहते हैं, सेकंड के 3/10 भाग के लिए सिकुड़ता है। तो हमारे लेफ्ट, अब इमेजिन कीजिए आपका हार्ट है, मैं आपको सामने बताता हूँ कि हमारा हार्ट है। हमारे हार्ट में ऊपर और नीचे दो कंपार्टमेंट है। उसको इस साइड को वेंट्रिकल कहते हैं, जिसको, और इधर से राइट साइड में 2 पार्ट होते हैं। ये नीचे वाला भाग सिकुड़ता है और पूरे शरीर में ब्लड भेज देता है। सो वो 3/10 सेकंड के लिए वो सिकुड़ता है, सेकंड के भी 3/10 के लिए, और रक्त को बाहर पूरे शरीर में भेजने के लिए, और फिर शुरू होता है दिल के लिए आधे सेकंड का विश्राम। अब उसने कर दिया, भेज दिया, आधे सेकंड के लिए उसने सांस ले ली अपनी। उसके बाद में फिर वही धड़कन, और हाँ जब हम तो फिर उसके बाद फिर वही धड़कन शुरू होती है। फिर वो सिकुड़ा, दबाया उसने, फिर वापस सिकुड़ा और वो खुला, फैला उसमें। और हाँ, जब हम सोते हैं तो दिल को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, रफ्तार 70 से 55 तक आ जाती है। अभी ऊपर मैंने आपको कहा कि हमारा दिल जो है 70 बार धड़कता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उस वक्त सेल आराम करना चाहते हैं, दिल को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको मालूम है सब सेल सोए पड़े हैं, तो उसकी रफ्तार 70 से 55 तक आ जाती है। इस तरह से उसे सोते समय तो और भी आराम मिल जाता। आगे बढ़ते हैं, और मिलना ही चाहिए हमारे शरीर के इस प्रमुख योद्धा को जो जिंदगी भर हमारी सेवा करता रहता है, उसे आराम तो मिलना ही चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अच्छा खाना और अच्छी कसरत के साथ साथ अच्छा सोना भी सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि सोने का महत्व क्या है। सोना इसलिए ज़रूरी है कि सेल्स आराम करते हैं और दिल को भी आधे सेकंड के लिए उनको, और उसको, उसके धड़कन 70 से 55 पे आ जाती है, तो दिल को आराम मिलता है, जो बहुत ज़रूरी। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि रक्त को ले जाने वाली नलियां दरअसल 2 तरह की होती हैं। एक रक्त को दिल से शरीर के कोने कोने तक ले जाती है, एक दिल से शरीर के कोने कोने तक ले जाती है, और दूसरी वो नलियां हैं जो शरीर के चारों ओर से दिल की तरफ रक्त को लेकर आती है, टिंग 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 ऊपर लेकर आती है। पहली वाली जिसको हमने कहा कि दिल से पूरे शरीर में जाती है जो नलियां, उसको धमनी कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, उसको हम लोग आर्टरीज कहते हैं। जितनी भी जो नलियां जो शरीर के भागों तक जा रही हैं हार्ट से, वो आर्टरीज कहलाई जाती हैं। और दूसरी वाली जो को हम शिरा कहते हैं हिंदी में, जिसको वेन्स कहते हैं। इंग्लिश में अगर कहे तो वो हम आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज से ब्लड जाता है हार्ट से पूरे शरीर में, वेन्स से पूरे शरीर से वापस हार्ट में आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों मिलकर शरीर में नलियों का जाल बना देते हैं, और रक्त इस विशाल जाल में यात्रा करता रहता है, और यात्रा साफ साफ तौर पर 2 तरह की होती है। एक दिल से फेफड़ों की तरफ जाकर ऑक्सीजन लेकर वापस दिल में आने। अब देखिए, इसके बीच में भी एक और तरह का भी, ये नहीं है कि सिर्फ भेज दिया और वापस लाया, इसके बीच में भी एक बहुत ही ट्रिकी, यही आप देखेंगे कि भाई कि क्या क्या बनाई है इस मशीन ने। दिल अकेला काम नहीं करता, दिल फेफड़ों के साथ काम करता है। फेफड़े यानी कौन? लंग्स। जहां तक मैं अपने लैंग्वेज में कहूं तो लंग्स और हार्ट आपस के दोनों पार्टनर हैं। इसको मैं अपू पप्पू कह सकता हूं या चुनू मुनू कह सकता हूं। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। अब कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं आप सुनिए, आपको अंदाजा होगा कि एक मूवमेंट होती है कि हार्ट से कुछ नलियां होती हैं जो पास वाले फेफड़ों में लेकर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, उन्होंने बांट दी है। अब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भारी पड़ी है और वो उसको नहीं रख सकते, तो वो हार्ट पंप की जाते हैं फेफड़ों की तरफ, और फेफड़े बोलते आओ आओ, और फेफड़ों में ऊपर से नाक से आई हुई ऑक्सीजन पड़ी रहती है, और वो बोलता है ठीक है तुम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड मुझे दे दो, ये ऑक्सीजन ले लो। वो ऑक्सीजन लेकर वापस हार्ट में आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड नाक से फिर बाहर निकल जाती है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक वाली जो मूवमेंट होती है वो है कि
वो रक्त जो वो उसके बीच में कि एक दिल के फेफड़ों लंग्स की तरफ जाकर ऑक्सीजन लेकर वापस दिल तक आने की ये एक एक्शन है, और दूसरी दिल से ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर के कोने कोने तक जगह जगह पर, सब जगह पर छोड़कर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस दिल तक आने की। और ये दोनों रेलवे ट्रैक सुचारू रूप से चलते रहते हैं हमारे जन्म से मृत्यु तक। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हार्ट से पहले लंग्स पे जाते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन लेके आते हैं, फिर एक और धक्का मिलता है उनको, पूरे शरीर में वो ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं, फिर उनको वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, लेकर वापस हार्ट के दूसरे कंपार्टमेंट में आते हैं। तो ये उन्होंने, और फिर वो दूसरी बार जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आए फिर से उनको फेफड़ों में भेजी जाती है, फेफड़ों से फिर हार्ट में आती है, हार्ट से फिर शरीर में जाती है, शरीर से फिर हार्ट में आती है, हार्ट से फिर फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से फिर हार्ट में आती है, हार्ट से पूरे शरीर में जाती है। ये मैंने आपको बताया, दिस इज द मूवमेंट विच इज हैपनिंग थ्रू आउट लाइफ। और मजेदार बात यह है कि ये जो रेलवे ट्रैक दोनों तरफ से चलती है, मतलब सिर्फ एक तरफ का, जैसे पंप, पानी का पंप शहरों में एक तरफ जाता है, काम हो गया, पूरा पहुंच गया उधर, पता लगा कि तानसा लेक से या तुलसी लेक से वहां से पानी जो है वो चल कर आया और पहुंच गया बोरीवली में, काम हो गया उसका। लेकिन यहाँ पर बोरीवली से वापस भी लेके जाने वाला था। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो मजेदार बात यह है, आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि इन दो अलग अलग तरह की यात्रा से जो निशान हमारे शरीर में बनता है वो अंग्रेजी के 8 का फिगर होता है। ये एक आपको चित्र दिखाऊंगा मैं, चित्र में 8 का फिगर बनता है ऐसे। ये जो इनकी मूवमेंट है वो 8, अगर उसको ड्रॉ किया जाए तो 8 का अंग्रेजी फिगर बनता है। एक दिल के फेफड़ों के बीच, एक बनता है दिल और फेफड़ों के बीच, और दूसरा बनता है दिल और ऊपर नीचे के शरीर के भागों के लिए, यानी कि ऊपर नीचे के भागों के लिए, इधर के लिए ब्रेन के लिए, नीचे के अंगों के लिए ये 8 का फिगर बनता है, और यहाँ से वहाँ से यहाँ और वापस आता है। तो 8 का फिगर ऐसा भी है, 8 का फिगर ऐसा भी है। ये मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। क्या आप आगे बढ़ते हैं? क्या आप जानते हैं कि दिल की भी अपने आप को चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मतलब ये हुआ कि उसे भी उसी अनुपात में बड़ी मात्रा में रक्त चाहिए। सिर्फ दिमाग ही एक दूसरा अंग है जिसे दिल से भी ज़्यादा रक्त की आपूर्ति चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दिल को भी अपने आप को चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि दिल जो लोगों को ऑक्सीजन बांटता है उसको भी जरूरत पड़ती है। अगर मैं उदाहरण दूं तो एक बैंक होता है, बैंक अपने दुनिया भर के लोगों को पैसे देता है, पर बैंक को खुद को चलाने के लिए भी कुछ पैसे तो चाहिए ना, उसको स्टाफ रखना होता है, उसको लोगों को तनख्वाह बांटनी होती है, उसको बिल्डिंग का खर्चा देना पड़ता है। सो बैंक का भी अपना एक होता है कि उसको उतना पैसा अपने लिए भी चाहिए। वैसे ही हार्ट अगर पूरे शरीर में रक्त बांटता है तो उसको भी अपने आप को चलाने के लिए, दूसरे अंगों को चलाने के लिए वो दे रहा है, पर बोलेगा मेरा भी तो चाहिए, मेरे को भी तो ऑक्सीजन दो। क्योंकि ऑक्सीजन मैं बता दूं आपको इन शॉर्ट में, व्हाट इज ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इज जस्ट अ गैस जो हमारे, मैं समझता हूँ यूनिवर्स में या हमारे वातावरण में 21% है, उसकी हमें बहुत जरूरत है, वो हमारे लिए प्राणवायु है। उसका दूसरा एक काम होता है कि वो जलने में काम आती है। कोई भी चीज तब तक नहीं जलेगी जब तक उसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन इज द मीडियम फॉर एनीथिंग टू गेट बर्न्ड। बर्न करने के लिए ऑक्सीजन अगर निकाल दो तो बर्न नहीं होगा। जैसे आप चंद्रमा में जाओ, वहां पर आपको वायु नहीं है, इसलिए आदमी भी नहीं रह सकता और कोई चीज़ जलेगी भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। मुझे नहीं मालूम वहाँ कोई और तरह से जलती हो, लेकिन हमारे यहाँ पर जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट को भी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तब पैदा होती है जब फैट या कोई चीज़ बर्न होती है ऑक्सीजन की मदद से, तो ऊर्जा निकलती है और हीट निकलती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर में हीट पैदा होती है जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। हर सेल जब डिवाइड होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और गर्मी छोड़ता है और ऊर्जा पैदा करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप जानते हैं कि दिल को भी अपने चलाने के लिए अपनी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसका मतलब ये हुआ कि उसे भी उसी अनुपात में बड़ी मात्रा में रक्त अपने लिए भी चाहिए।
सिर्फ दिमाग ही एक दूसरा अंग है जिससे दिल से भी ज्यादा रक्त की आपूर्ति, जैसे मैंने कहा 20% ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन, ब्लड, ब्रेन बोलता है मेरे को चाहिए, क्योंकि उसको बहुत काम करने होते हैं। तो लेकिन कमाल की बात तो ये है कि दिल को जो दिन रात 24 घंटे रक्त से भरा रहता है, वो अपने अंदर के रक्त को नहीं लेता। अब देखिए कमाल की बात, जैसे बैंक जो होता है वो पब्लिक के पैसे यूज नहीं करता है, वैसे ही दिल जो है अपने अंदर पड़ा जो रक्त है वो उस रक्त से अपने आप को चला रहे, वो नहीं बोले ये रक्त आपके लिए, तो उसको वो कैसे चलेगा। तो दिल को जो 24 घंटों रक्त से भरा रहता है वो अपने अंदर के रक्त को नहीं लेता, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं लेता, या यूं कहो कि अपने कार्य के लिए, बल्कि उसने इसके लिए एक और नलियों का जाल बनाया है जिसे अंग्रेजी में कोरोनरी सिस्टम कहते हैं। आपने सुना होगा हार्ट के बारे में, कोरोनरी डिजीज। सो कोरोनरी सिस्टम है जो कुछ, उसके लिए उसने अपनी एक और तरह की आर्टरीज बनाई है जो अलग होती है, जो नॉर्मल आर्टरीज से अलग होती है। तो उसने उसके लिए वो अपनी एक और तरह के नलियों का जाल बनाता है जिसे अंग्रेजी में कोरोनरी सिस्टम कहते हैं। दिल से बाहर जो महाधमनी निकलती है उसी में एक अपना कनेक्शन दिल ने निकाल लिया है, उसी नलियों के 2 शाखाओं से दिल अपना पोषण पूरा कर लेता है।